हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूं जो कि आफ्टर डिसर्टेशन या फिर पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने के लिए होता है। लेकिन अभी तो फिलहाल मैंने पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई नहीं किया है। जब भी मैं अप्लाई करूंगा तब उसका एक्सपीरियंस प्लस मैं वीडियो शेयर कर दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, प्लस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना प्रोसीजर और क्या फीस वगैरह लगती है, कितने साल का वीज़ा लगेगा आफ्टर ग्रेजुएशन, जो कि ग्रेजुएट वीज़ा या फिर कुछ लोग उसको पीएसडब्ल्यू बोलते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो उसके लिए बाद में बात करेंगे। बट अभी जो सिचुएशन हो रही है कि मैंने दिसंबर के एंड में फर्स्ट वीक में दिसंबर के स्टार्ट किया था जॉब्स के लिए अप्लाई करना, क्योंकि हमारा डिसर्टेशन वगैरह हो गया था दिसंबर में ही, और इंटरव्यू वगैरह भी हो गया था। डिसर्टेशन का जो भी होता है सारा कुछ फाइनल हो गया था, और मैंने अपनी डिपार्टमेंट को मेल भेजा था कि व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट आवर आउटकम और रिजल्ट वगैरह कम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब उन्होंने ईमेल का रिप्लाई किया था। तो 26 टू 27 जनवरी 2023 में उन्होंने बताया था ईमेल के थ्रू। तो अभी तो वी ऑल आर वेटिंग फॉर आवर रिजल्ट्स आउटकम, बट होपफुली की विल एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट वीक में भी। उससे पहले जो मेरा कंसर्न था आज की वीडियो के लिए कि अभी पीएसडब्ल्यू जो वीज़ा है, जो कि ग्रेजुएट वीज़ा है, उसको जो है यहाँ के एम्प्लॉयर्स या फिर जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज वगैरह हैं, वो कोई भी इस वीज़ा को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। और ये मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर के वीडियोज़ में देखा था। और अभी जो रिसेंटली हमारे स्टूडेंट हेल्प यू के जो कि राजीव जी हैं, उन्होंने भी वीडियो बना के बताया था कि वाई ओनली 3% ऑफ द एम्प्लॉयर्स रिकॉग्नाइज ग्रेजुएट वीज़ा। तो ये जो आर्टिकल उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन में डाला था, ओनली 3% ऑफ यूके एम्प्लॉयर्स यूजिंग ग्रेजुएट रूट वीज़ा। देखो इसमें उन्होंने साफ लिखा है, ओवर अ क्वार्टर ऑफ द एम्प्लॉयर्स आर नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ द यूके's graduate route visa allowing international student to work sponsor free up to 2 years according to a new policy नोट फ्रॉम द हायर एजुकेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट। तो एक्चुअल में मेरे साथ देखो, ये जो जितने भी सर्वे वगैरह होते हैं, ये ऑब्वियसली जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह सर्वे करते हैं उनके बेसिस पे अप्लाई होता है, राइट। तो उनमें से वन ऑफ द स्टूडेंट मैं भी हूँ। तो मेरे साथ क्या हो रहा है, पिछले 3 हफ्ते हो गए इसमें, और प्लस में एक वो, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है दिसंबर का, ये जैन का। तो क्या हो रहा है ना कि पिछले 2-3 हफ्ते से वी आर कीप अप्लाइंग फॉर द न्यू जॉब्स, और जो भी अपने डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग के जितने भी रोल्स वगैरह आते हैं, तो उनपे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो डिफरेंट सीवी मॉडिफाई कर रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। और जैसा कि हम लोगों को बताया गया था कि किस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने अपना सीवी भी रिव्यू करवाया था, जो कि एक सीवी रिव्यू के लिए इधर सर्विस अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के थ्रू, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो उन्हीं से सीवी रिव्यू करवाया था। प्लस में आफ्टर दैट मैंने सीवी अपना जो है इनकी पोर्टल पे भी अपलोड करके देखा था। तो ऑलमोस्ट मेरा 90 to 95% का स्कोर मेरा आ रहा था, ठीक है। तो उस हिसाब से 90 to 95 स्कोर काफी ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से, तो बहुत अच्छा। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे अब जो भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वगैरह आती है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू आती है, कुछ डायरेक्ट एम्प्लॉयर के थ्रू आती है। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन के बाद वेयर डू यू स्टे, आर यू विलिंग टू रिलोकेट, और ये सब क्वेश्चन होने के बाद व्हेन दे आस्क द वीजा स्टेटस। तो अभी तो ऑब्वियसली हम लोग स्टूडेंट वीजा पे ही है, क्योंकि अभी पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो व्हेन वी से कि हम अभी स्टूडेंट वीजा पे हैं, एंड वेरी सून कपल ऑफ मंथ वी विल अप्लाई फॉर द ग्रेजुएट वीजा और द पीएसडब्ल्यू वीजा। सो एम्प्लॉयर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक फर्दर। वो डायरेक्टली नॉट इंटरेस्टेड वाला केस बना देते हैं और सीधा बोलते हैं कि ठीक है, हमारे पास कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें वीजा स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम लोग आपसे फिर बात करेंगे या फिर आपको फिर से कॉल करेंगे। तो मतलब क्या हो रहा है कि जैसे 10 जॉब में से अगर 2 कॉल्स भी हम लोगों को आ रही है, तो उसमें वीजा स्टेटस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी पीएसडब्ल्यू पे है ना अभी, या फिर जो अप्लाई करने वाले हैं, तो भाई इंप्लॉयर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि जैसे पीएसडब्ल्यू की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई ग्रेजुएट वीजा की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक्चुअल में जो हो रहा है, रियल सिनेरियो अभी की डेट में यही है, और ग्रेजुएट वीजा का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। लाइकवाइज की फुल टाइम वर्किंग राइट्स अलाउड है। स्टूडेंट वीजा पे 20 आवर्स वर्क अलाउड थे, अभी हम लोग 40 आवर्स कर सकते हैं, या फिर जितना आप वर्क करना चाहो, जो भी आपकी बॉडी अलाउ करती है। वीजा आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता आपका, क्योंकि जब भी आप पीएसडब्ल्यू पे आओगे तो आप अप टू 40 आवर्स से जितना आप करना आप कर सकते हो। बट द थिंग इज, हम लोग ये वाली जॉब नहीं करने आए थे, राइट, अपनी फील्ड की जॉब करने आए थे। बट ये सिनेरियो यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, क्योंकि पीएसडब्ल्यू को, ग्रेजुएट वीजा को ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। और एक्चुअल में ऐसा सीन मेरे साथ नहीं, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स के साथ हो रहा है। मैं जितने लोगों के साथ भी बातचीत कर रहा हूँ अभी, मेरे जितने भी क्लासमेट्स से, उन लोगों से भी अपडेट्स वगैरह ले रहा हूँ, तो यही सीन हो रहा है कि जितने भी कॉल्स आती है उन लोगों को, वीजा स्टेटस की बात जहाँ भी आती है, अगर ग्रेजुएट वीजा या फिर जैसे ही उन लोगों को एम्प्लॉयर या रिक्रूटमेंट एजेंसीज को पता लग रहा है कि हमारे पास अभी ग्रेजुएट वीजा होगा इन फ्यूचर, और वी आर अलाउड टू वर्क 2 years, नेक्स्ट 2 years, उसके बाद वो बोलते हैं कि आफ्टर 2 years व्हाट, द कंपनी इज नॉट विलिंग टू स्पॉन्सर द स्टूडेंट। और क्योंकि भाई 2 years के लिए
तो 2 ईयर्स लाइक नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए तो हम लोग अलाउड है वर्क करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या एम्प्लॉयर्स का या रिक्रूटमेंट एजेंसी का ये वाला क्वेश्चन रहता है। तो भाई उसके बाद क्या कंपनी को खुद स्पॉन्सर करना चाहिए या फिर जो एजेंसी रिक्रूटमेंट एजेंसी उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए कि भाई कंपनीज को अवेयर करना चाहिए कि देयर इज वन वीजा अवेलेबल जो कि PSW है या ग्रेजुएट रूट वीजा है, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तभी तो हम लोग, वरना हमारा बेनिफिट क्या हुआ, इतना हम लोगों ने एजुकेशन भी किया, इतना इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे, और अगर ग्रेजुएट रूट वीजा को ये एम्प्लॉयर्स या रिक्रूटमेंट एजेंसी वगैरह रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है, उनको अवेयर ही नहीं है कि यहाँ पे इस टाइप का वीजा भी होता है, तो भाई हम लोगों को तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेगी इस हिसाब से। करेक्ट। स्टडी वर्क वीजा मिलता है जिसमें कि भाई आप यहाँ पे काम कर सकते हो, 2 साल के लिए वैलिड होता है, जो PhD करते हैं उनके लिए 3 साल के लिए वैलिड होता है। Right. लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई उनको जॉब नहीं मिलती PSW वीजा मिलने के बाद भी। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो देते नहीं, स्पॉन्सरशिप तो छोड़ो, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि स्पॉन्सरशिप की बात तो बाद में देखेंगे, पहले हमें वो जॉब दे देना तो हम अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, यहाँ पे जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड है, मतलब बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे बिजनेस है, ये नहीं कि सबके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, लेकिन आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि भाई जो बाकी जो कंपनी जिनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नहीं है या है, उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं PSW में आपको जॉब प्रोवाइड करें। इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में भाई लाइक स्किल्स वगैरह हम लोगों के पास है, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही मतलब विले हैं। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे स्किल्स है, साइंस से रिलेटेड कोर्सेज वगैरह थे, वो उसमें से भी कुछ ना कुछ किया है, और काफ़ी सारी स्किल्स हम लोगों को पहले से भी आती है, जैसे कि SQL हो गया, एक्सेल हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, ये सब आता है। लेकिन वहाँ तक स्किल्स तक पहुँचने के लिए या से एम्प्लॉयर्स के साथ डिस्कशन होने से पहले, CV अप्रूव होने से पहले ही आपको रिजेक्शन मिल रही है, तब आप अपना CV कितना भी अच्छा बना लो, चाहे CV में कितनी भी स्किल्स मेंशन कर लो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू। सिंपल सी बात ये है। और जो ये आर्टिकल उन्होंने दिया था उसके अकॉर्डिंग भी अगर मैं देखूं तो उसमें भी साफ यही लिखा है। मैं देखो यहाँ भी यही सिर्फ लिखा है, आई वाज शॉक्ड टू डिस्कवर दैट so few employers have used the graduate route visa. However, the lack of the awareness among the employers would be stonewalling the initiative success. तो एक्चुअल में सिचुएशन अभी यही हो रही है कि जितनी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनमें से कोई भी एम्प्लॉयर आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव यू द स्पॉन्सरशिप। दूसरी बात की PSW को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, और तीसरी बात की इंटरव्यू की कॉल का आगे भी मतलब सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को अवेयरनेस है नहीं ग्रेजुएट वीजा की, और हम लोगों को वी आर अलाउड टू वर्क, वी आर अलाउड टू स्पॉन्सर आवर सेल्फ लाइक ग्रेजुएट वीजा, इसीलिए अलाउड, बट लेकिन क्योंकि एम्प्लॉयर्स को पता ही नहीं है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज उनको अवेयर नहीं कर पा रही कि इस टाइप का वीजा है, दे आर खुद से ही अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं, और खुद से ही उनको किसी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब की वजह से स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को जॉब ही नहीं मिल पा रही है, CV डायरेक्ट अपफ्रंट ही रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये वाला जो आर्टिकल था वो देखना उन्होंने क्या बताया था। कैसे आप एम्प्लॉयर्स को रीच आउट कर सकते हो और जॉब के लिए कन्विंस कर सकते हो। ठीक है, चलो पहले आर्टिकल पे लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप। तो ये है आर्टिकल, ओनली 3% ऑफ UK एम्प्लॉयर्स यूजिंग ग्रेजुएट रूट। ठीक है, तो ओवर अ क्वार्टर ऑफ एम्प्लॉयर्स आर नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ द UK's ग्रेजुएट रूट वीजा अलाउइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू वर्क स्पॉन्सर फ्री फॉर अप टू 2 years। मतलब इतने सारे लोगों को, एम्प्लॉयर्स को यहाँ पे ये पता भी नहीं है कि भाई जो UK की ग्रेजुएट रूट वीजा स्कीम है उसके अंडर वो काम कर सकते हैं, जहाँ पे उनको स्पॉन्सरशिप करने की जरूरत नहीं है किसी को, उनको वो काम पे रख सकते हैं। ठीक है, ये मुझे लगता है कि ये जो फेलियर है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब ये वीजा को लॉन्च किया था, दे शुड हैव नोटिफाइड देम, जितनी भी कंपनीज है उनको, कि भाई ऐसे ऐसे अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट काम करना चाहता है तो 2 साल का PSW होता है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट बोलता है तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ कि भाई उसको बिना स्पॉन्सरशिप के काम कर सकते हैं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे इनको पता होना चाहिए। एंड ओनली 3% हैव यूज्ड इट व्हेन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे देखा जाए तो क्वार्टर 3 में 2022 के 83,486 graduate route visas were granted, which is broadly in line with what the government had forecast expected according to the UK। काफी सारे ग्रेजुएट रूट वीजा मतलब PSW अलॉट किए थे। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 250,000 से कम है तो वो शायद स्पॉन्सर करे, उसके चांसेस 5% है। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर मोर देन 50 मिलियन है तो वो उनके पास स्पॉन्सरशिप करने की पावर होती है ज्यादा, तो वो कहते हैं 18% वो करते हैं, वो बाहर से ले आते हैं ना सीधा। अगर हम बात करें टाटा की, HSBC की, बार्कलेज की, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, ये डायरेक्टली इंडिया से ही अपने एम्प्लॉइज लेके आती है, क्योंकि उनका टर्नओवर ज्यादा है। वो सिचुएशन यही है अभी, क्योंकि हम लोग भी काफी ज्यादा कन्विंस करने की ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने आप को 2 years के लिए, नो स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर साइड। बट लेकिन रिक्रूटमेंट एजेंसी या जितने भी एम्प्लॉयर्स हमें अभी कॉल कर रहे हैं, एक तो कॉल बहुत ज्यादा कम आ रही है, लाइक अगर हम 100 एप्लीकेशन कर रहे हैं तो 100 में से एटलीस्ट 80 तो पता नहीं किधर जा रही है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 80 एप्लीकेशन का कोई नामो निशान नहीं है। अगर 10 कॉल भी आ रही है उसमें से, तो 10 कॉल में से वीजा स्टेटस के थ्रू या उसकी रीजन की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, और 10 का तो मतलब वैसे ही रिजेक्ट हो रही है एप्लीकेशन, क्योंकि CV ठीक नहीं है, या स्किल्स मैच नहीं कर रही है, या हम लोग मतलब एलिजिबल नहीं है जॉब के लिए, या अपफ्रंट किसी भी रीजन से डायरेक्टली रिजेक्ट हो रही है। तो अगर जिन 10 कॉल्स का भी जो मतलब 10 जॉब्स का जो रिस्पॉन्स भी आ रहा है, तो उसकी ये सिचुएशन है। मतलब सीरियसली अभी इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन है ना, बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है। और जितने
तो आज की वीडियो में बस अपना यही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। होपफुली कि अभी मतलब एम्प्लॉयर्स जो है 2024 तक में भी PSW को अच्छे से रिकॉग्नाइज करे और एम्प्लॉयर्स को मतलब अच्छे टैलेंट को रिक्रूटमेंट मिले ताकि अच्छे से लोग काम कर सके और उनको अच्छा टैलेंट मिल सके। तो होपफुली कि अभी जॉब वगैरह मिल जाएगी कुछ दिनों में और ग्रेजुएट वीज़ा के लिए अप्लाई करूँगा तो तब सारा प्रोसेस वगैरह मैं समझा दूंगा, ना फीसें क्या है सब कुछ बता दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरा एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ओपिनियन था मेरी साइड से। तो मिलते किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।